हेलो एवरीवन, आई एम सी पिंटू गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। जी दोस्तों, इसके पहले हमने 12th इकोनॉमिक्स के 2 वीडियो और भी अपलोड कर दिए हैं। जी दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। जी दोस्तों, डिमांड एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 है डिमांड एनालिसिस। जी दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे, यानी कि डिमांड वर्ड का मतलब समझेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड की तरफ, जहां पर हम देखेंगे इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इन ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल भाषाओं में डिमांड को क्या बोला जाता है उसको हम समझेंगे। डिमांड मीन्स अ डिजायर, डिमांड मीन्स अ डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, या फिर आपको कोई मन कर रहा है कि आपको एक कार चाहिए, वो आप एक समझ सकते हो डिजायर का एग्जांपल। डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। दोस्तों, डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। अब देखेंगे डिमांड वर्ड को इकोनॉमिक्स में कैसे समझाया गया है। तो डिमांड मीन्स अ डिजायर। जी दोस्तों, ये भी बोले डिमांड मीन्स अ डिजायर। डिजायर मतलब होता है इच्छा। विच इज बैक्ड बाय, विच इज बैक, यहाँ पर 2 वर्ड ऐड किए, विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। जी दोस्तों, आपने सोच लिया कि आपको कार होनी चाहिए, लेकिन आपके पास उतना सफिशिएंट फंड्स होना चाहिए, उतनी पैसे होने चाहिए वो कार को बाय करने के लिए, तभी वो कराया जाएगा डिमांड। जी दोस्तों, डिमांड को आप सिंपली ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरी एक इच्छा करिए कि मुझे कार लेना है, मेरे बंगलो लेने, बट अगर आपके फंड्स हो, आपके सफिशिएंट फंड हो जिसके थ्रू आप उस चीज़ को बाय कर सकते हो, परचेसिंग पावर जिसे बोलते हैं, अगर आपके पास ये सब चीज़ हो तो उसे डिमांड में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब और ट्रांजेक्शन को आप डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप नीचे वाली लाइन में देख रहे हैं, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर। जी हाँ दोस्तों, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस, प्लस आपकी इच्छा होनी चाहिए उसको बाय करने के लिए, एंड एबिलिटी टू पे। जी दोस्तों, इसको बोलते हैं प्राइस, एबिलिटी टू पे, प्राइस। जी दोस्तों, इस चैप्टर में 2 वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है फर्स्ट है डिमांड एंड सेकंड है प्राइस। ये दोनों वर्ड को हम लेके बहुत ही चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए इस सेंटेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी इच्छा करिए कि आपको कार परचेस करना है। जी दोस्तों, आपकी इच्छा मतलब आपकी विलिंगनेस एंड डिजायरनेस है कि आपको एक कार परचेस करनी है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पे करने के लिए आपके पास परचेसिंग पावर कैपेसिटी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके कोई प्राइस होना चाहिए, आपके अमाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको परचेस कर सके, एंड जिसके थ्रू आप उस ट्रांजेक्शन को डिमांड में कन्वर्ट कर सके। जी दोस्तों, अब हम मूव ऑन करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिमांड, जहां पर हम डिमांड की परिभाषा पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू बेनम, द डिमांड फॉर एनीथिंग, डिमांड फॉर एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई भी गुड्स ले लीजिए, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज ले सकते हो आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे। एट ए गिवन प्राइस, एट ए गिवन मतलब कोई भी प्राइस जो मार्केट में चलता हो, इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो यहाँ पर 3 वर्ड यूज किए गए हैं। फर्स्ट है डिमांड फॉर एनीथिंग। जी हाँ दोस्तों, डिमांड फॉर एनीथिंग, यहाँ पर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को परचेस कर सकते हो एट ए गिवन प्राइस, मतलब जो प्राइस मेंशन किया गया है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलिए मूव ऑन करते हैं डिमांड शेड्यूल की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 शेड्यूल होंगे। एक तो होगा इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिंगल डिमांड, और एक होगा मार्केट डिमांड मतलब टोटल कंज्यूमर का डिमांड, जहां पर इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो चलिए इस इंडिविजुअल डिमांड वाले सेंटेंस को रीड करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी, इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स ले लीजिए, डिमांडेड बाय कंज्यूमर, डिमांडेड बाय कंज्यूमर मतलब सिंगल कंज्यूमर होना चाहिए, एट अ गिवन प्राइस। जी दोस्तों, यहाँ पर प्राइस का जिक्र किया, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम इस सेंटेंस में देखेंगे। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक शेड्यूल है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जी दोस्तों, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी, ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस शेड्यूल के लिए, प्राइस एंड क्वांटिटी। जी दोस्तों, जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस घटेगी वैसे आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्राइस है 10, कोई यूनिट का 10 रुपया है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 1 की डिमांड कर रहा है बंदा कंज्यूमर। उसकी अगर प्राइस डिक्रीज होती है 8, तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड है वो हो जाएगा 2। अगर उसकी प्राइस 6 होती है तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी 3, और उसकी प्राइस अगर 4 रुपीज़ होती है तो उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा 4, मतलब 4 क्वांटिटी डिमांड करेंगे। और उसकी प्राइस अगर 2 रुपये हो जाती है तो यहाँ उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो 5 होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने अपने शेड्यूल में देखा, यहाँ पर जैसे जैसे आपकी प्राइस कम होती है वैसे आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब ये जो प्राइस एंड कमोडिटी है ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। मतलब जैसे जैसे आपका प्राइस कम होगा वैसे आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी वैसे आपकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। तो देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो चलिए बात करते हैं मार्केट डिमांड की तरफ, मतलब यहाँ पर जो सारे कंज्यूमर हैं, जो पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जितने सारे कंज्यूमर हैं उसके डिमांड के बारे में हम बात करेंगे। मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड। जी दोस्तों, टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं
फॉर अ कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स ले लीजिए, फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर जी दोस्तों, आप इंडिया का भी ले सकते हो, आप ऑल ओवर वर्ल्ड का भी ले सकते हो, एट ए गिवन प्राइस मतलब कोई भी मेंशन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जी दोस्तों ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई टाइम फ्रेम में आपको ट्रांजेक्शन इनिशिएट करो जहां पर आप पूरे कंज्यूमर का डिमांड समझते हो, जहां पर आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ पे ये डिक्रीजिंग है, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव ऑन कर रहा है, जहां पर ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है पैटर्न बनता है ग्राफ पर। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हम देखेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है। मतलब सर जब प्राइस बढ़ती है तब डिमांड कम होता है, जब प्राइस घटती है तो डिमांड आपका बढ़ता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो इस रीजन को समझते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो फिर भी चलिए इसको रीड करते हैं। वी हैव सीन दैट मार्जिन यूटिलिटी, जी हाँ दोस्तों हमने मार्जिन यूटिलिटी समझा था, जहां पर जो सक्सेसिव यूनिट होती है उसकी जो यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, goes on diminishing with an increase in the stock of a commodity and vice versa. Therefore, a consumer tends to buy more when price falls. जी दोस्तों, जब कंज्यूमर है, जब प्राइस कम होती है तब वो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करता है, एंड वाइस वर्सा। दिस इंप्लाइज द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जी दोस्तों, जो आपकी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जी दोस्तों, लेफ्ट टू राइट आपकी जो डिमांड जो कर्व होती है वो स्लोप हो जाती है, मतलब झुक जाती है। सेकंड है इनकम इफेक्ट। जी दोस्तों, अगर आपकी परचेसिंग पावर पे कोई इनकम पे इफेक्ट पड़ता है तो उससे कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके कैसे डिमांड पे इफेक्ट पड़ते हैं उसको हम समझेंगे। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, जी दोस्तों नॉर्मल गुड्स की बात करें, मतलब नॉर्मल आपके घर के आपके ग्रोसरी समझ लीजिए या फिर कोई भी गुड्स समझ सकते हो। व्हेन प्राइस फॉल, जी दोस्तों व्हेन प्राइस फॉल्स परचेजिंग पावर रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज। जी दोस्तों, आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो ऑनियन। जी दोस्तों, ऑनियन का जब प्राइस कम होता है तब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, विच एनेबल हिम टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर इनकम इफेक्ट मतलब परचेजिंग पावर की बात की गई है। थर्ड है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जी दोस्तों, सब्सटीट्यूशन मतलब होता है कॉम्पिटिटिव गुड्स। जी दोस्तों, समझ लीजिए अब अगर आपको चाय पीने मूड है और चाय अगर महंगी हो जाती है तो आप कॉफ़ी पी लो, मतलब कॉफ़ी सस्ती है तो आप कॉफ़ी पी सकते हो। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट गुड्स का यूज़ किया गया है। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज। जी दोस्तों, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेज मतलब कोई भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, द कंज्यूमर टेंस मतलब कंज्यूमर झुकता है, किस तरफ झुकता है, टू बाय मोर ऑफ इट सब्सटीट्यूट गुड्स। जी दोस्तों, जो उसके सब्सटीट्यूट है मतलब उसके कंपटीशन में गुड्स है उसको परचेस करने की तरफ कंज्यूमर झुक जाता है, एंड लेस ऑफ कमोडिटी हुज प्राइस हैज इंक्रीज। जी दोस्तों, फोर्थ है मल्टीपर्पज यूजेज। जी दोस्तों, यहाँ पर आपकी वांट बहुत सारी है बट लेकिन एक ही चीज़ों से आपका सारे वांट सेटिस्फाई होते हैं। सो व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज टू सेटिस्फाई सेवरल नीड्स मतलब आपके बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक ही कमोडिटी यूज की जाती है, उसे बोलते हैं मल्टीपर्पज यूजेज। इट्स डिमांड विल राइज विथ फॉल इन प्राइस एंड फॉल विथ द राइज इन प्राइस। जी दोस्तों, जैसे जैसे उस गुड्स की प्राइस कम होती है वैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे डिमांड आपकी कम होती जाएगी। फिफ्थ है न्यू कंज्यूमर। जी दोस्तों, जैसे जैसे अपने इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए लोग मार्केट में आते जा रहे हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स। जी दोस्तों, कोई भी गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती है मतलब फॉल्स हो जाती है, और न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर हु कैन नाउ अफोर्ड मतलब कोई भी क्लास ऑफ पीपल अगर वो गुड्स को बाय करने के लिए अफोर्ड कर सकता है द कमोडिटी, दस टोटल डिमांड ऑफ कमोडिटी मतलब टोटल डिमांड मतलब सारे डिमांड जो होते हैं इंक्रीज विद फॉल इन प्राइस। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर हम समझेंगे कि डिमांड के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट डिमांड। जी दोस्तों, कोई भी गुड्स अगर आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देता है आपकी वांट्स को तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। इट इज ए डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। दोस्तों, जो आपकी वांट्स को है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे तो उससे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। दे सर्व डायरेक्ट कंज्यूमर। जी दोस्तों, समझ लीजिए मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली डायरेक्टली कंज्यूम कर दी, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। सिंपल सी बात है। नीड्स ऑफ द कंज्यूमर फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर क्लोथ्स शुगर। जी दोस्तों, मैं समझ लिया मैं डिमांड में गया और मेरे कोई भी शर्ट मुझे पसंद आया और मैंने शर्ट को पहन लिया तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। सेकेंड टाइप है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड नाम से मालूम पड़ता है इनडायरेक्ट मतलब आपकी वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। जी दोस्तों, इसे डिराइव डिमांड भी बोला जाता है। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जी दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी कोई भी गुड्स है उसे फर्दर प्रोड्यूस किया जाएगा।
इट इज़ अ डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे दोस्तों प्रोड्यूसर गुड्स के लिए डिमांड बन जाता है। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर वर्कर इन अ शुगर फैक्ट्री इज ए डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे दोस्तों अगर समझिए शुगर फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहे हैं और वर्कर कोई शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो शुगर तो हमें डायरेक्ट देगा, लेकिन जो वर्कर है वो मेरे लिए इनडायरेक्ट डिमांड बन जाएंगे। थर्ड है जॉइंट डिमांड, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी आप बोल सकते हो। जॉइंट डिमांड बोलिए, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलिए, इज वन ऑफ द सेम। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो मेरी वांट है वो एक ही है, बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट है मतलब जो डिमांड है यहाँ पर दो है। when two or more goods are demanded jointly, जैसे दोस्तों डिमांडेड जॉइंटली मतलब आपकी वांट एक ही है लेकिन आपको डिमांड करने के लिए दो गुड्स का यूज करना पड़ेगा। टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फॉर एग्जांपल ले सकते हो कार एंड फ्यूल। जैसे दोस्तों आपको समझ लीजिए ट्रैवलिंग करना है, लेकिन आपको ट्रैवलिंग के लिए कार भी तो चाहिए और फ्यूल भी चाहिए, सो यहाँ पर आपको कार और फ्यूल ये दोनों बन जाएंगे आपके जॉइंट डिमांड। फोर्थ टाइप है कंपोजिट डिमांड। जैसे दोस्तों ये जॉइंट डिमांड का इनवर्स यानी कि उल्टा है। कंपोजिट डिमांड, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट फॉर अ सेवरल यूज। दोस्तों यहाँ पर जो गुड्स है यहाँ पर या फिर सर्विसेज है, वहाँ पर आप उस गुड्स के सर्विसेज का बहुत सारा यूज कर सकते हो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज जो है वो बहुत सारे काम के लिए यूज कर सकते हो, इसलिए उसे बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी डिमांडेड फॉर सेवरल यूज, दोस्तों यहाँ पर उस इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज है। आप लाइट चला सकते हो, आप फैन चला सकते हो, आप एसी ऑन कर सकते हो, आपके वॉशिंग मशीन उसको भी ऑन कर सकते हो, सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। जी दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे लिए बन जाएगी कंपोजिट डिमांड। फिफ्थ टाइप है कॉम्पिटिटिव डिमांड। जी दोस्तों कॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ पर जो गुड्स है वो कॉम्पिटिशन इन नेचर है, मतलब सब्स्टिट्यूट इन नेचर है। इट इज अ डिमांड फॉर दोज गुड विच आर सब्स्टिट्यूट। जी दोस्तों विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी, शुगर और जैगरी। जी दोस्तों शुगर और जैगरी, यहाँ पर टी एंड समझ लीजिए टी महंगा होगा तो आप कॉफ़ी पी सकते हो, शुगर महंगा होगा तो आप जैगरी भी परचेस कर सकते हो। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर निर्धारित है, कौन से फैक्टर उसके लिए इन्वॉल्व है, कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर को हम देखेंगे। मतलब यहाँ पर जो 11 पॉइंट्स आपके जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसे हम गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट डिटरमिनेंट है प्राइस। जी दोस्तों प्राइस डिटरमाइन द डिमांड। जी दोस्तों प्राइस डिटरमाइन करता है डिमांड को। जी दोस्तों आप समझ लीजिए कोई भी गुड्स को परचेस करने के लिए कोई भी आप अमाउंट पे करते हो उसे बोलते हैं प्राइस। For a commodity to a large extent, consumer prefer to purchase a product in a large quantity when price of product is less। जी दोस्तों जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लेस हो जाए, मतलब जो प्रोडक्ट की प्राइस है अगर वो कम हो जाती है तब कंज्यूमर क्या करता है, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ा देता है। सेकेंड है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जी दोस्तों प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसका ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, सब्स्टिट्यूट मतलब कॉम्पिटिटिव गुड्स के बारे में। इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। जी दोस्तों अगर समझ लीजिए मुझे कॉफ़ी अगर सस्ते में मिल जाए और चाय का दाम बढ़ गया तो मैं नॉर्मली जो कॉफ़ी की तरफ मूव ऑन कर जाऊँगा। देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स रेदर देन कॉस्टली। जी दोस्तों अगर आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स सस्ते में मिल जाए तो मैं क्यों परचेस करूँ, वो आपका ओरिजिनल गुड्स में, यानी कि जो दूसरा गुड्स है टी की बात कर सकते हो, उससे मैं क्यों इतने महंगे में परचेस करूँ। थर्ड डिटरमिनेंट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, changes in the price of one commodity would also affect the demand for other commodity, for example car and fuel। जो ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ चुके, कॉम्प्लीमेंट्री यानी फिर जॉइंट गुड्स बोल सकते हो, जहां पर हमारी एक ही वांट है बट उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें दो गुड्स की जरूरत पड़ेगी, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फोर्थ है इनकम। जी दोस्तों इनकम फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पर इनकम वो कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर। जी दोस्तों अगर समझ लीजिए मेरी इनकम कम है तो मैं जो गुड्स है वो सस्ते वाला परचेस करूँगा, अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो मैं अच्छे गुड्स पे प्रीफर करूँगा, विच इन टर्न्स टू इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जी दोस्तों वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं अपने डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। फिफ्थ है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जी दोस्तों प्रोडक्ट कैसा है आपका, प्रोडक्ट इन्फीरियर है कि सुपीरियर है, उसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है। इफ अ कमोडिटी इज एज नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल। जी दोस्तों अगर कोई प्रोडक्ट नेसेसिटी है एंड आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, देन इट डिमांड विल कंटिन्यू टू बी सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस। जी दोस्तों उससे प्राइस से कुछ फर्क नहीं होता है। समझ लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, समझ लीजिए आप मेडिसिन है, मेडिसिन का प्राइस कम हो जाता हो, उससे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आपको उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, उसके प्राइस भले बढ़े या कम हो। सिक्स डिटरमिनेंट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन जी दोस्तों जैसे इंडिया में जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो चलिए इससे देखते हैं इस पे डिमांड पे कैसे इफेक्ट करेगा। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन
ग्रेटर विल बी द डिमांड। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे डिमांड भी आपकी बढ़ती जाएगी। विल बी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पॉपुलेशन कम है तो आपकी जो डिमांड है वो भी कम रहेगी। 7 डिटरमिनेंट्स है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में वो प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाएगी तो आप उसका जो डिमांड है वो भी कम कर देते हो। इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट, मतलब कंज्यूमर सोच रहा है द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय लेस। जी दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस कम होने वाली है तो आप जो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी कम कर देते हो। इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। सिमिलरली इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द प्राइस इज राइज इन द फ्यूचर। जी दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है तो आपकी जो डिमांड है आप उसको बढ़ा दोगे। ही विल बाय मोर इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। 8 डिटरमिनेंट्स है एडवर्टाइजमेंट। जी दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट बहुत ही इंपैक्ट करता है अपने डिमांड पर। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप tend to change the preference of the consumer and lead to demand for many products. For example, cosmetic टूथब्रश। जी दोस्तों, टूथब्रश, कॉस्मेटिक मतलब मेकअप के कितने सारे ऐड आते हैं जिसके थ्रू डिमांड को इफेक्ट किया जा सकता है। 9 डिटरमिनेंट्स है टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। जी दोस्तों, अगर आपका टेस्ट चेंज हो गया, आपके हैबिट चेंज हो गया, आपके फैशन चेंज हो गया तो इसके वजह से भी डिमांड को इन्फ्लुएंस होता है। टेस्ट एंड हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफ अ कंज्यूमर लाइक टू ईट चॉकलेट और कंज्यूम इट ही विल बाय मोर ऑफ देम। जी दोस्तों, अगर आपको पसंद है चॉकलेट तो आप ज़्यादा डिमांड उसकी कर सकते हो। 10th डिटरमिनेंट से लेवल ऑफ टैक्सेशन। लेवल ऑफ टैक्सेशन मतलब कितने परसेंटेज आपको टैक्स पे करने पड़ते हैं वो गुड्स को बाय करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कार का एग्जाम्पल ले सकते हो तो आपको वहाँ पर 28% GST पे करना पड़ता है। हाई रेट ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स। जी दोस्तों, जैसे आप जो गवर्नमेंट अपनी अगर टैक्स रेट बढ़ाती है तो अपने जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है और सर्विसेज। दिस इन टर्न विल रिजल्ट टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज। जी दोस्तों, ये अगर आपके टैक्स रेट बढ़ेंगे तो जो उसकी जो डिमांड है वो कम हो सकती है। एंड 11th है अदर फैक्टर। जी दोस्तों, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होगी, आपकी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जैसे 4G से 5G अगर चेंज हो गया तो जो डिमांड है 5G के फ़ोन की है वो बढ़ सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा, ये सारे 4 फैक्टर हैं जहां पर अदर फैक्टर की तरफ यहां पर डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जहां पर हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जी दोस्तों, लॉ मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, किसका? डिमांड का। जी दोस्तों, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो आपको इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं विद द टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। जी दोस्तों, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश इन 1890। जी दोस्तों, 1890 में इस बुक्स को पब्लिश किया गया था। द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप। द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप बताएंगे किसका? प्राइस एंड क्वांटिटी। जी दोस्तों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था जो प्राइस एंड क्वांटिटी जो ये 2 वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे हमें इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ, मतलब इस लॉ को स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग इक्वल। जी दोस्तों, अदर थिंग बीइंग इक्वल मतलब सारे चीज जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। हायर द प्राइस मतलब आपकी प्राइस अगर हाई है मतलब ज़्यादा है, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड है। जी दोस्तों, आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है मतलब जो डिमांड है उसकी हो जाएगी कम। अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड हो जाएगी कम। एंड लोअर द प्राइस मतलब यहाँ पर अगर समझ लीजिए प्राइस आपकी लो है मतलब कम है तो आपकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लार्जर द क्वांटिटी डिमांड। जी दोस्तों, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको लेना होगा एक एग्जांपल। तो चलिए लेते हैं एग्जांपल ऑनियन का। जी दोस्तों, ऑनियन का अगर प्राइस बढ़ता है तो हम जो उसकी जो डिमांड है वो कम कर देते हैं, लेकिन जब उसकी प्राइस कम होती है तो उसकी जो डिमांड है हम बढ़ा देते हैं। इन अदर वर्ड मतलब नॉर्मल वर्ड में बोल रहे हैं, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज। जी दोस्तों, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड इज फॉल। जी दोस्तों, उसकी जो डिमांड है वो गिर जाएगी। एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स। जी दोस्तों, अगर प्राइस आप उसकी कम हो जाती है तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, द कमोडिटी राइजेस। 10 एंड इनवर्स रिलेशनशिप। जी दोस्तों, इनवर्स ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। इनवर्स मतलब यहाँ पर जो है इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब कांटे की टक्कर, मतलब ये ज़्यादा तो वो कम, ये कम तो वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो, प्राइस कितनी है एक प्रोडक्ट की? 50 रुपये, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब समझ लीजिए अगर कोई ऑनियन 50 रुपये किलो में मिल रहा है तो मैं उसकी जो डिमांड है 1 किलो करूँगा। अगर समझ लीजिए ऑनियन की प्राइस 40 हो जाती है तो जो उसकी जो डिमांड है मैं उसकी कर दूंगा 2 kg। अगर ऑनियन की प्राइस 30 हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो मैं कर दूंगा 3 kg। अगर उसकी प्राइस 20 हो जाती है तो मैं उसकी जो डिमांड है वो 4 kg कर दूंगा।
अगर उसकी प्राइस 10 रुपीज़ हो जाती है तो मैं उसकी जो डिमांड है 5 kg बढ़ा दूंगा। जी दोस्तों, जैसे जैसे आपकी प्राइस कम होती जाती है वैसे आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती है। जैसे आप ग्राफ में देखो डिमांड कम है, यहाँ पर जो है आपके लेफ्ट से राइट साइड में मूव ऑन कर रहा है वो ग्राफ। जी दोस्तों, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। अब बात करते हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जी दोस्तों, ये जो लॉ बनाया गया है, जो आपने लॉ ये जो स्टेटमेंट पढ़ा है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ये जो बनाया गया है उसके पीछे अजम्पशन क्या है, जो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट जो बोला है ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं अजम्पशन का। फर्स्ट है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। जी दोस्तों, कांस्टेंट मतलब होता है सेम लेवल ऑफ इनकम। कांस्टेंट वर्ड का मतलब भी होता है सेम। कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। जी दोस्तों, जो कंज्यूमर इनकम है, जो मतलब बायर की इनकम है, वो रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो बनाया गया है इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट होगी। इफ देयर इज राइज इन इनकम, जी दोस्तों, अगर समझ लीजिए मेरी इनकम बढ़ जाती है तो सिंपल सी बात है मैं उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी बढ़ा दूंगा। पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। जी दोस्तों, जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। सेकेंड है प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। जी दोस्तों, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो आपके जो सब्सिट्यूट गुड्स है उसके प्राइस है वो कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। इट इज अज्यूम दैट, जी दोस्तों, ऑलरेडी अज्यूम दैट प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट रिमेन्स अनचेंज। एनी चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड। जी दोस्तों, अगर कोई भी चेंज होता है सब्सिट्यूट गुड्स में प्राइस को लेके तो यहाँ पर जो डिमांड है ओरिजिनल गुड्स की वो चेंज हो सकती है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जी दोस्तों, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। It is assumed that price of complementary goods remain unchanged because change in price of one good will affect the demand of another good। जी दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। जी दोस्तों, आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। जी दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी दिमाग नहीं दौड़ा रहे हो, कोई भी चीज़ सोच नहीं रहे हो कि इसकी इस प्रोडक्ट की फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। सिक्स्थ है नो चेंजेस इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, प्रोफेशन एक्सेट्रा। जी दोस्तों, यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल जी बोलते हैं कि आपके जो फैशन है, आपके जो टेस्ट है, आपके जो हैबिट है, वो भी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। सेवन्थ है नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। दोस्तों, आपका टैक्सेशन रेट है, मतलब जीएसटी, इनकम टैक्स जो रेट है वो भी सेम होनी चाहिए। मतलब ये 7 पॉइंट जो है, ये जो 7 पॉइंट है, इस 7 पॉइंट का अजम्पशन के थ्रू ये जो लॉ ऑफ स्टेटमेंट बना गया है, मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट जो स्टेटमेंट बोला गया है, ये अदर थिंग जो है, ये जो 7 चीज़ें हैं ये कांस्टेंट होनी चाहिए। अब मूव ऑन करेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमांड, जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ बताया गया कि प्राइस आपकी बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, इस स्टेटमेंट को ये फॉलो नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट है, कौन कौन से ग्राउंड्स है जहां पर ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं होता है। सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। जी दोस्तों, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। जी दोस्तों, एक्सेप्शनल मतलब कोई हट के सर्कमस्टेंसेस, कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस। जी दोस्तों, यहाँ पे जो अल्फ्रेड मार्शल ने स्टेटमेंट बनाया गया है कि जब आपकी प्राइस कम होती है तो आपकी डिमांड बढ़ती है और जब आपकी प्राइस घटती है तो आपकी डिमांड बढ़ती है। जी दोस्तों, यहाँ पर ये उल्टा होगा, मतलब आपकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगा। जी दोस्तों, इसे बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट है जीफेन पैराडॉक्स। जी दोस्तों, जीफेन पैराडॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फेमस है, जहां पर आपको इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोस हुज डिमांड गोज डज नॉट राइज। जी दोस्तों, मतलब कोई थर्ड क्वालिटी के गुड्स की बात कर रहे हैं, इवन इफ देयर प्राइस फॉल। जी दोस्तों, अगर उसकी प्राइस गिरती भी है तो उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है। एट टाइम डिमांड डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल। जी दोस्तों, उसकी प्राइस अगर कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम होती जाती है। सर रॉबर्ट जिफन। जी दोस्तों, जो सर रॉबर्ट जिफन है, इन्होंने स्टेटमेंट ड्रॉ किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, हिज बिहेवियर इन इंग्लैंड। जी दोस्तों, इंग्लैंड में इन्होंने बिहेवियर ऑब्जर्व किया इन रिलेशन टू ब्रेड, मतलब ब्रेड एंड मीट को लेकर इन्होंने एक रिलेशनशिप ऑब्जर्व की है। ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन। जी दोस्तों, अगर ब्रेड की प्राइस गिर रही थी सो पीपल डिड नॉट बाय मोर, मतलब उन्होंने अपनी डिमांड को बढ़ाया नहीं, उल्टा कम कर दिया। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन देयर रियल इनकम और परचेसिंग पावर दे प्रेफर टू बाय सुपीरियर गुड्स। मतलब जब वो इंफीरियर गुड्स की प्राइस कम हो रही थी सो उन्होंने सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा दी। लाइक मीट, दिस इज नोन एज डिफेंस पैराडॉक्स। जी दोस्तों, डिफेंस पैराडॉक्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि जब इंफीरियर गुड्स की प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी कम होती जाएगी, मतलब जो कंज्यूमर है वो अपने सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव ऑन करते जाएंगे। सेकंड एक्सेप्शन है प्रेस्टीज गुड्स।
एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एटसेट्रा आर स्टेटस सिंबल। जो दोस्तों किसी किसी व्यक्ति की एक स्टेटस बन जाती है, मतलब उसको एक्सपेंसिव गुड्स पहनना या फिर एक्सपेंसिव गुड्स कैरी करना उसके लिए स्टेटस बन जाता है। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट। जी दोस्तों जो बड़े लोग हैं वो इससे ज़्यादा बाय करते हैं। इवन व्हेन प्राइस आर हाई। जी दोस्तों अगर प्राइस उसकी बढ़ती है तो फिर भी वो जो कंज्यूमर है, जो उस टाइप का कंज्यूमर है वो और भी उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो बप्पी लहरी। जी दोस्तों बप्पी लहरी फोटो आपने देखा होगा, उनके बॉडी पे मोस्टली गोल्डी होते हैं। थर्ड एक्सेप्शन है स्पेकुलेशन। जी दोस्तों स्पेकुलेशन मतलब समझ लीजिए कि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। इन दिस केस ऑल द प्राइस हैव राइजन टुडे, कंज्यूमर विल डिमांड मोर। दोस्तों कंज्यूमर जो है वो डिमांड मोर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भाई इसकी प्राइस फ्यूचर में और भी बढ़ने वाली है। इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर राइज इन, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली। दोस्तों जो दिवाली का वेकेशन आता है तब वहाँ पर जो ये सब चीज़ों की जो डिमांड है वो और भी बढ़ती है एंड उसके प्राइस भी हाइक होते रहते हैं। फोर्थ है प्राइस इल्यूजन। दोस्तों इल्यूजन को बोलते हैं भ्रम, मतलब कोई भी चीज़ का भ्रम होना आपके अंदर। सो कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स। दोस्तों कंज्यूमर का भ्रम होता है कि जिस गुड्स की प्राइस ज़्यादा होती है वो अच्छे क्वालिटी के गुड्स होते हैं और ऑफ बेटर क्वालिटी, देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड टेंड टू इंक्रीज विद द राइज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट। दोस्तों अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि कंज्यूमर सोचते हैं कि जिस गुड्स की ज़्यादा प्राइस है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। फिफ्थ पॉइंट है इग्नोरेंस। समटाइम ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हाई प्राइस। दोस्तों यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो डिमांड या फिर बिग बाजार, जहाँ पर आप देखते हो कि कोई भी आउटलेट पे कोई भी गुड्स पड़ी आप उठा के सीधा डाल देते हो, उसकी प्राइस नहीं देखते हो। तो यहाँ पर आप इग्नोर कर रहे हो कोई प्राइस को एंड उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हो। सिक्स्थ है हैबिचुअल गुड्स। दोस्तों अगर आपको कोई आदत लगी है कोई गुड्स की एंड आपको उसको बाय करना है तो भले उसकी प्राइस ज़्यादा हो तो फिर भी आप उसको बाय करेंगे। ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजप्शन सर्टेन गुड्स लाइक टी इस परचेज इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी इवन एट अ हाई प्राइस। जी दोस्तों अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो फिर आप उसकी डिमांड करते रहोगे। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पर हम देखेंगे वेरिएशन इन डिमांड। दोस्तों चेंजेस इन डिमांड। तो चलिए इसके स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइज। दोस्तों कोई भी गुड्स कोई भी सर्विसेज की डिमांड गिर रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस अलोन। दोस्तों सिर्फ प्राइस की वजह से अगर कोई भी गुड्स की डिमांड घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं सो उसे बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। इट इज़ कॉल्ड वेरिएशन डिमांड। इट इज़ ऑफ टू टाइप। दोस्तों इसके दो टाइप होते हैं एंड हम उसको ग्राफ की तरह भी समझेंगे। एक्सपांशन ऑफ डिमांड। दोस्तों एक्सपांशन मतलब डिमांड का इंक्रीज होना। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। दोस्तों आपकी प्राइस कम होगी तो जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अलोन वाइल अदर फैक्टर मतलब जो हमने अजम्पशन में पढ़े थे, डिटरमिनेंट्स में पढ़े थे, अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन एटसेट्रा रिमेन अनचेंज। तो ये सब चीज़ें जो है वो अनचेंज हुई, मतलब जो प्राइस एक अकेला फैक्टर है जो डिमांड को हिला सकता है। डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं Q1 एंड Q2, यहाँ पर जो आपका जो डायरेक्शन कर्व बना है इसे बोलते हैं डाउनवर्ड कर्व। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज इन डिमांड, मतलब आपका जो प्राइस है वो बढ़ेगा एंड डिमांड कम होते जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड। दोस्तों आपकी जो डिमांड है वो घटती जाएगी ड्यू टू राइज इन प्राइस। दोस्तों प्राइस आपकी जो है बढ़ रही है तो डिमांड आपकी कम होती जाएगी। अलोन अदर फैक्टर मतलब जो अदर फैक्टर है वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, मतलब यहाँ पर जो है वो सेम रहेंगे। जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं यहाँ पर जो Q1 है वहाँ पर Q2 की तरफ मूव ऑन कर रहा है, मतलब आपकी राइट से लेफ्ट साइड में मूव ऑन कर रहा है और इसे बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। ये दोस्तों आपके जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होते जाएंगे। अब मूव ऑन करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे चेंजेस इन डिमांड। दोस्तों चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर, मतलब यहाँ पर प्राइस का कोई भी रोल नहीं होगा। When demand for a commodity increases or decreases, तो डिमांड कोई भी गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है फिर घट रहा है ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर। दोस्तों अदर फैक्टर की वजह से, मतलब यहाँ पर जो आपके ड्यू टू चेंजेस इन पॉपुलेशन, ड्यू टू चेंजेस इन इनकम एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर इन सारे फैक्टर की वजह से अगर डिमांड बढ़ता है घटता है, मतलब यहाँ पर प्राइस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बाकी सारे फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा एंड उसके थ्रू अगर डिमांड घटता बढ़ता है तो उससे बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। इट इज़ नोन एज चेंजेस इन डिमांड। इट इज़ ऑफ टू टाइप। जी दोस्तों इसके भी दो टाइप है। फर्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड। जी दोस्तों इंक्रीज मतलब डिमांड का बढ़ना। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस। ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस मतलब आपके जो चेंजेस हो रहे हैं किस में हो रहे हैं, लाइक टेस्ट,
इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेट कंडीशन एक्सेट्रा एंड प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर जो प्राइस फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा। सेकंड टाइप है डिक्रीज इन डिमांड। जो डिक्रीज इन डिमांड मतलब आपका डिमांड का कम होना, मतलब जो आपके जो सारे फैक्टर है वो इन्वॉल्व होकर आपके डिमांड को कम कर देते हैं। इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस। अनफेवरेबल चेंजेस in other factor like taste, income of the consumer, climate condition etc and price remains constant। तो यहाँ पर जो प्राइस की जो भूमिका है, प्राइस का जो रोल है वो कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इस चैप्टर का यहाँ पर एंड होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल चुके हैं। एंड अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इस वीडियो के थ्रू किसी दूसरे लोगों की हेल्प हो सकती है तो जरूर इसके वीडियो को शेयर कर दीजिए।